कई बार हमारी छोटी सी मिस्टेक हमें कहाँ लेके जाएगी हमें पता नहीं होता। कई बार हमारी छोटी सी मिस्टेक हमें पूरे जीवन भर के लिए ट्रॉमा दे सकती है। कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये एक स्टोरी है डार्क वेब के बारे में, जिसमें एक लड़का रहता है और उसके साथ कुछ ऐसी ही चीजें हो जाती है जो कि वो अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा और वो खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाएगा। जॉन स्कूल में पढ़ रहा होता है और उस टाइम पे डार्क वेब का बहुत ज्यादा बूम आ रखा होता है। मतलब हर कोई डार्क वेब के बारे में ही बात कर रहा होता है। जितने भी क्लासमेट थे सब एक दूसरे को डेयर दे रहे होते हैं कि तू डार्क वेब पे जाएगा और हमें जाके दिखाएगा, हमें एक्सेस करके बताएगा कि तूने वहाँ क्या देखा। तो हर किसी का ऐसे ही नंबर आ रहा होता है। तो लास्ट में जॉन का नंबर आता है। अब जॉन इस चीज से तो परेशान रहता ही है कि उसका नंबर आ चुका है, उसको डर रहता है, पर वो इस चीज से भी और ज्यादा डरा रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया, अगर उसने कुछ गलत देख लिया तो क्या होगा। पर अब कुछ नहीं हो सकता, जॉन को भी वही डेयर मिल गया था। विकिपीडिया की एक डार्क साइड होती है। जैसे विकिपीडिया तुम नॉर्मली देखते हो, एक उसकी डार्क साइड भी है जिसका नाम है हिडन विकी। वहाँ पे तुम्हें डार्क वेब की जितनी भी लिंक अवेलेबल हो सकती है वो सारी लिस्टेड होती है और तुम वहाँ से डार्क वेब का कोई भी लिंक उठा के डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे ही जॉन जाता है हिडन विकी पे और उसके बाद वहाँ पे देखता है काफी सारी साइट्स होती हैं। वहाँ से वो एक साइट सिलेक्ट करता है और उस पे जाता है। वहाँ पे काफी सारे डिस्कस्टिंग वीडियोस होती है और एक फोरम होता है, कैनिबल फोरम करके उसका नाम होता है। वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि उनको इंसानों का फ्लैश खाना कैसा लगता है, उनको इंसानों के ऑर्गन कैसे लगते हैं, कौन से ऑर्गन कैसे टेस्ट करते हैं। हाँ, तुमको ये अभी बहुत अजीब लग रहा होगा पर ये सच है। उसको एक ऐसी ही वेबसाइट मिलती है जहाँ पे डिस्कशन चल रहे होते हैं। अभी तक तो जॉन को सब चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वहीं पे उसको एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पे काफी सारी वीडियोस लिस्टेड होती है। उनमें से वो वीडियोस देखना स्टार्ट करता है और उसमें जो वीडियोस होती है वो काफी डिस्कस्टिंग होती है। वो ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते थे। प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते थे। उनके जो बेबीज होते थे उनको निकाल के उनको रेडिएशंस में डाला जाता था। बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे जो तुम सोच सकते हो वो होता था वहाँ पे। जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते वैसी चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन जॉन वहीं पे काब सा जाता है, मतलब उसको लगता है यार ये बहुत हो रहा है अब, पर वो स्क्रॉल करना रोक नहीं पाता है। वो देखता रहता है और आगे देखता है और आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको एक वेबसाइट मिलती है जिसका नाम होता है स्टेक एंड चीज। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो सीधा उस लिंक पे क्लिक करता है और वहां पे उसको जो देखने को मिलता है वो उसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। वहाँ पे काफी सारी ऐसी वीडियोस थी जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान कांप जाएगा। वहाँ पे काफी सारी ऐसी वीडियोस थी जिसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यूट्यूब मेरे वीडियो को पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब तुम सोच लो एक तरीके से, मतलब बच्चों के ऊपर कुछ टाइप एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, बच्चे इस एज से नीचे के थे, उनको चेन से बांधकर और अजीब ढंग से उनको टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग वीडियोस थी। वो नीचे करते जाता है और ज्यादा स्क्रॉल करता है। उसको एक नेक्स्ट वीडियो मिलती है जो कि मतलब लाइव कैनिबलिज्म दिखा रही होती है। मतलब कि तुम सोच लो लाइव, मतलब किसी इंसान को खाया जा रहा हो, कोई बॉडी पार्ट खाया जा रहा हो, ये दिखाया जाता है। वो उससे डरता है और फिर भी आगे बढ़ता है और उसको अगली वीडियो मिलती है जो होती है ट्रू ईटर करके। puppy. और इस पे बिल्ली, कुत्तों, इन सब के बच्चों के गर्दन काट के और फिर उसके बाद उसको खाया जा रहा था। मतलब तुम अब खुद ही सोच लो किस डिस्गस्टिंग लेवल की वेबसाइट बन रखी है, कैसी वीडियोस डल रही है इसके ऊपर। तो डार्क वेब कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, मतलब उस पे ना कुछ भी हो सकता है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें चल रही थी बट अचानक उसके स्क्रीन पे एक पॉपअप होता है जहां पर लिखा हुआ था मिस नेक्रोफिलिया। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो तो पूरा हिप्नोटाइज ही हो रखा था। वो सीधा क्लिक कर देता है उस पर और वहां जाके उसको थोड़ा चैन की सांस लेने को मिलती है, क्योंकि वहां पे उसको लगता है कि नॉर्मल वीडियोस है, इंसान बैठा हुआ है, कोई डांस कर रहा है, ऐसे करके उसको वीडियोस मिलती है। तो वो एक वीडियो प्ले करता है। तो वहां पे एक औरत होती है जो कि पहले कैमरे में देख रही होती है और उसके पीछे 4 मैनिक्विन रखे होते हैं। मतलब एक बड़ा मैनिक्विन होता है और 2 छोटे छोटे जैसे बच्चों के होते हैं उस तरीके के मैनिक्विन होते हैं, और एक बहुत छोटा सा होता है जो जैसे गोद में बच्चा होता है ना उस तरीके का। तो वो क्या करती है कि वो उनमें से एक को उठाती है, सबसे बड़े वाले को, और उसके साथ डांस करने लग जाती है। अभी तक जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब हो क्या रहा है। सिंपली ये उठा रही है, इसके साथ नाच रही है, ऐसे करके वो देख रहा होता है, देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसकी ना नजरें जाती है उसकी उंगलियों पे। तो मैनिक्विन की जैसे उंगलियां होंगी तो वो तो बिल्कुल फिक्स होंगी ना, तो उसकी उंगली थोड़ी थोड़ी मूव कर रही थी और वो पूरे के पूरे पेल पड़े हुए थे, पूरे येलो से थे। तो उसने ध्यान से देखा और उसको अचानक से दिखा कि उसकी छाती पे बहुत सारे कीड़े हैं। तब उसको जाके हिट हुआ कि यार ये
कुछ और ही है, मतलब ये कोई भी मैनिक्विन नहीं है, ये असली इंसान है। उसी के पीछे एक फोटो लगी हुई थी जहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर की फोटो थी, वो खुद थी उसमें और उनके 3 बच्चे और उसका एक पति, मतलब पूरे 5 लोग। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुमको पता चलेगा कि वहां पे भी वही लोग थे। तो असल में वो लाशें थी, वो कोई भी ऐसे मैनिक्विन वगैरह नहीं थी, वो असली लाशें थी पीछे पड़ी हुई, जिसको लेके वो डांस कर रही थी। ऐसे ही चलता रहा, वो उसका दिल दहल गया बिल्कुल ही। तो वहां पे अचानक एक पॉपअप शो होता है जहाँ पे लिखा आता है, तुम काफी समय से मिस नेक्रोफिलिया की वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे भी उनकी वीडियोस काफी अच्छी लगती है। वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी लेती है और काफी लोगों के साथ डांस करती है। और आई थिंक कि तुम्हारी बहन इस चीज के लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट रहेगी, क्योंकि तुम्हारी बहन बैले क्लासेस भी जाती है। उसी समय जॉन को झटका लगता है कि मतलब ये मेरे बारे में कैसे जानता है, मेरी बहन के बारे में कैसे जानता है, इसको ये कैसे पता कि मेरी बहन बैले क्लासेस जाती है। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई और वो अचानक से पीछे हट गया। उसने अपना पीसी सीधा ही बंद किया और सीधा पुलिस को फोन लगा दिया कि मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है कि कोई लाशों के साथ डांस कर रहा है। लेकिन पुलिस ने उसको हल्के में लिया कि ऐसे होगा, कोई मजाक कर रहा होगा। उसने जाके अपनी मम्मी को बताया सारी चीज। उसने अपनी मम्मी को बोला कि चेक करो कि अपनी बहन जो है वो बैले क्लास में है कि नहीं है। उसकी मम्मी फोन लगाती है, लेकिन बैले स्कूल में, बैले क्लास में कोई भी नहीं होता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी माँ उसको खींच के चाटा मारती है एक। पुलिस फटाफट उसकी बहन की इंक्वायरी में लग जाती है, ढूंढती है उसकी बहन को कि उसकी बहन कहाँ है। लेकिन उसकी बहन कहीं भी नहीं मिलती है। फिर काफी समय हो चुका था, 24 घंटे होने को आए होते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि आप घर चले जाइए, हम शायद आप देखेंगे, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना फिर आगे पता चलेगा। लेकिन अचानक खबर आती है कि उसकी बहन एक पार्क में पड़ी हुई है। वो सारे के सारे फटाफट जाते हैं और उसकी बहन को उठाते हैं। उसकी माँ रोने लगती है। लेकिन जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा, मतलब तुम यहाँ कैसे आई, तो वो कहती है कि मुझे एक आदमी ने रुमाल से मुंह बंद कर दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। बस उसने लास्ट में यही बोला कि जॉन को मेरा हाय कहना, और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। तो जॉन की एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी बहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। तो इसीलिए कहता हूँ कि डार्क वेब बहुत ही गहरा समुंदर है, वहां पहुंचना बहुत ही आसान है, लेकिन वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल। और एक बार तुम डार्क वेब पर चले गए ना, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं टॉर ब्राउजर से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, पर भाई वहां महारथी बैठे हैं, वहां बहुत तगड़े तगड़े हैकर्स बैठे हैं। तो अपने आप को बचा के रखना। ठीक है, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।